हेलो आप सबको और स्वागत है हमारे चैनल के मैट्रिसेस के एपिसोड 6 में। और आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं इन सबको, यानी कि आज पढ़ेंगे ट्रांसपोज, उसके बाद सिमेट्री मैट्रिक्स, उसके बाद आएंगे स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स, फिर इन दोनों की कुछ प्रॉपर्टीज और अगर पॉसिबल होता है तो काइंड्स ऑफ मैट्रिक्स। तो पिछले एपिसोड में हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे, उसके पिछले एपिसोड के, और आज 6th एपिसोड कंटिन्यू कर रहे हैं हम मैट्रिक्स को इनके साथ। और इसे खत्म करने के बाद हम इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और आगे हम डिटरमिनेंट पर जाएंगे, फिर हम इनवर्स पर जाएंगे। वो शेड्यूल आपके पास पहले वीडियो के फर्स्ट सीन में होगा। अगर किसी के पास हमारे टीचिंग के शेड्यूल्स नहीं है तो वो जाइए पहले वीडियो में मैट्रिक्स के, वहां पर आपको सीक्वेंस किस तरह से हम मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट को खत्म करेंगे वहां पर आपको मिल जाएगा। ठीक, तो अब शुरू करते हैं। तैयार हो जाइए, नोट्स बनाना शुरू कीजिए और ऊपर हेडिंग दीजिए ट्रांसपोज। ठीक है, तो एकदम तैयार हो जाइए, चलिए जल्दी से। तो अब चलते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पर। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या है, यहां पर लिखा है डेफिनेशन इसका। लेट A is a matrix of order m क्रॉस n, एक मैट्रिक्स है m क्रॉस n ऑर्डर का, और उस मैट्रिक्स में then the matrix obtained, the matrix हमको मिलता है, कब मिलता है? by interchanging the rows and columns of A is transpose matrix of A। ठीक है, तो अब समझते हैं बात को। मान लीजिए एक मैट्रिक्स है, ठीक है, और वो कुछ इस तरह से मैट्रिक्स है, जैसे 1 2 A B C D, ऐसा कोई मैट्रिक्स है। तो अब ए का ट्रांसपोज इसको डिनोट कैसे करते हैं? इसको ऐसे लिखा जाता है, ए ट्रांसपोज। ये होता है इसका डिनोशन, ए के ऊपर एक छोटा सा टी लगा देते हैं, तो वो होता है ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो अगर ये ए है तो इसका ट्रांसपोज कैसे निकलता है? इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स, यानी कि जो ए में रोज होंगे वो ए ट्रांसपोज में कॉलम हो जाएंगे। कैसे? मान लो ये ए का पहला रो है, अब ए ट्रांसपोज में ये उसका पहला कॉलम हो जाएगा, यानी कि 1 2 ए। ठीक है, ये इस तरह से घूम जाएगा, देखा, इस तरह से ए ऐसे। फिर ये दूसरा रो है ए का, और ए ट्रांसपोज में ये ए ट्रांसपोज का दूसरा कॉलम हो जाएगा, यानी कि बी सी डी। ठीक है, इसको इस तरह से भी देखो कि ये पहला कॉलम है ए का, तो ए ट्रांसपोज में वही पहला रो बन जाएगा। देखो, ये पहला कॉलम है और ए ट्रांसपोज में ये पहला रो है, ये ऐसे घूम जाएगा, देखा, ऐसे। और इसका ऑर्डर लिख देते हैं। ऑर्डर हमेशा लिखना चाहिए मैट्रिक्स, जब भी आप मैट्रिक्स लिखते हो उसके नीचे उसका ऑर्डर लिख देना। ठीक है, तो इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3। ऑर्डर जिसको नहीं पता जा सकते हैं हमारे फर्स्ट वीडियो में, वहां पर हमने मैट्रिक्स के डेफिनेशन के साथ साथ ये सब बताया। ठीक है, इसका ऑर्डर लिख दो, इसका 3 क्रॉस 2। ठीक है, तो ये था उसका डेफिनेशन, उसका एग्जाम्पल, इनको कॉपी कर लो और आगे हम आपको इनके प्रॉपर्टीज बताएंगे, ट्रांसपोज के कुछ प्रॉपर्टीज। ठीक है, चलो जल्दी से कॉपी कर लो। तो अब आते हैं ट्रांसपोज के प्रॉपर्टीज पर, शुरू करते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी ट्रांसपोज का क्या है कि अगर ए एक मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज है और उसका ट्रांसपोज निकालो तो वो ए मैट्रिक्स दे देगा। ठीक है, यानी कि एक मैट्रिक्स था, हमने उसका ट्रांसपोज निकाला, फिर उसका ट्रांसपोज निकाला और फिर हम ए पा जाएंगे। हाँ, यहाँ पर ट्रांसपोज को ऐसे लिखते हैं या फिर ऐसे भी लिखते हैं। ठीक, 2 तरह के नोटेशन होते हैं, इसको भी ट्रांसपोज कहेंगे, इसको भी ट्रांसपोज कहेंगे। तो इसको समझते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ पर ए मान लो एक मैट्रिक्स है 2 3 3 4, ऐसा कोई मैट्रिक्स है। अब ये ट्रांसपोज निकाले
तो इसका रो उसका कॉलम बन जाएगा, या फिर इसका कॉलम उसका रो बन जाएगा। जिस तरह से निकालो आंसर सेम निकलेगा, ठीक है। तो इसका 2 रो है एंड हम इस 2 रो को यहाँ का कॉलम बनाए तो कैसे, ऐसे ऐसे, ये रो ऐसे घूम गया कॉलम, ये रो ऐसे घूम गया कॉलम, ठीक है। अगर फिर मैं यहाँ पर क्या लिखा कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकाल, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज भी अगर निकाल दे, इसका ट्रांसपोज निकालो तो क्या निकलेगा, फिर से वही करो, इसका जो रो है इसका कॉलम बन जाएगा, ठीक है। तो 2 3, फिर इसका जो रो है इसका कॉलम बन जाएगा, क्या है वो है 3 4, तो ये इसके साथ इक्वल हो गया, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पर मार्क करो, मैंने जो एग्जाम्पल यहाँ पर दिया ए था जो मैट्रिक्स, हमने उसका ट्रांसपोज निकाला, वो भी वही निकला, वो भी वही निकला। तो ये भी एक प्रॉपर्टीज है, ये भी एक प्रॉपर्टीज है। ये क्या प्रॉपर्टीज है, ये अभी आपको ट्रांसपोज में नहीं मिलेगा। हम अभी जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स देंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देंगे, तब पता चल जाएगा कि ए जो ऐसा मैट्रिक्स है वो ऐसे कर देने से ही क्या हो गया, यानी कि ए जो मैट्रिक्स था हमने ट्रांसपोज निकाला फिर वही ए निकला, ठीक है। तो ये आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स में पता चल जाएगा चीज क्या है, क्या होता है। एक और एग्जांपल ले लीजिए आपके क्लैरिफिकेशन के लिए, कोई भी एक 0 3 4 ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। अब ए ट्रांसपोज निकालो, अब आसान, ये ए ट्रांसपोज क्या निकलेगा, इसको उल्टा कर देना है बस, इसका रो इसका कॉलम हो जाएगा, फिर इसका रो इसका कॉलम हो जाएगा। फिर ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकाल दो, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकाल दो, तो ये क्या हो जाएगा, फिर से घूमेगा ऐसे 1 3 0 4 हो गया। तो ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए हो गया। ये होता है, एक जनरल प्रॉपर्टी है कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स पर ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालो तो वो ये निकलता है, ठीक है। चलो अगले प्रॉपर्टी पर चलते हैं। मान लो 2 मैट्रिक्स है हमारे पास, कितने 2 मैट्रिक्स है, यहां पर लिखता हूं 2 मैट्रिक्स है, ए है और बी है, मुझे इनका एडिशन करना है या फिर सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है। ए है और बी है और मुझे इनको ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है, और तभी कर पाऊंगा जब ये ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। और 2 मैट्रिक्स कब ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, जब उनका ऑर्डर सेम हो। ये हमने पढ़ाया था आपको मैट्रिक्स के ऑपरेशंस पर, एडिशन या सब्ट्रैक्शन पे, वहां पर आप जाकर देख सकते हैं, ठीक। आगे चलते हैं, क्या बता रहा था, देखो 2 मैट्रिक्स है, मुझे इन्हें ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। मैंने कुछ भी एक किया और फिर मैंने इसका ट्रांसपोज निकाला, मैंने एक को बी से ऐड कर दिया या फिर बी को ऐसे सब्ट्रैक्ट कर दिया, फिर मैंने इसका ट्रांसपोज निकाला, तो वो इक्वल्स होगा ए ट्रांसपोज प्लस और माइनस बी ट्रांसपोज, ठीक है। वो इसके साथ इक्वल हो जाएगा, ठीक है। चलो नोट कर लो, ठीक है, नोट कर लिया। अब एक एग्जांपल के साथ इसको भी देख लेते हैं। मान लो एक मैट्रिक्स है, छोटा वाला लेते हैं, 3 2 1 4, ये भी छोटा वाला लेंगे 1 0 5 2। अब एडिशन करते हैं, हमें अच्छा लगता है एडिशन करेंगे, एडिशन करेंगे तो एडिशन करके निकालो जल्दी से, आपको सब निकालना आता है, ऐड कर लो और निकल जाए कितना 3 4 2 6 6, ठीक है, निकल गया। अब इसका ट्रांसपोज निकालो तो क्या होगा, ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकाल दो तो क्या निकलेगा, फिर से वही करेंगे, इसके रो को कॉलम कर देंगे, इसके रो को कॉलम कर देंगे, ऐसे ये पकड़ा यहाँ पर घुमा दिया छोड़ दिया, ये पकड़ा यहाँ पर घुमा दिया छोड़ दिया, देखा ऐसा होता है। तो कैसे करते हैं, यहाँ पर 4 2 6 आ गया, ठीक है। अब मान लो हम ए का ट्रांसपोज लेके बी का ट्रांसपोज लेंगे, जैसे हमने प्रॉपर्टी पर लिखा है कि ये होगा, तो देखते हैं होता है कि नहीं। तो ए का ट्रांसपोज लो, निकालो फटाफट, यहाँ पर ऐसे ऐसे करके रो को कॉलम कर दो, कॉलम को रो कर दो, ठीक है, एक ही बात है, जो करो सही होगा। 3 2 1 4, बी का ट्रांसपोज निकाल दो, कितना है 1 0 5 2, निकल गया। अब इन दोनों को ऐड करना है, ऐड करते हैं, यहाँ पर करते हैं ऐड करेंगे
ऐड कर दो फटाफट। 3 से 1 जोड़ा 4, 5 से 1 जोड़ा 6, 2 से 2, 4 से 2 6। तो ये दोनों तो इक्वल हो गए यहाँ पर, ये दोनों इक्वल हो गए यहाँ पर। तो ये होता है दूसरा प्रॉपर्टी, इसको भी नोट कर लो, मिटाने वाला हूँ। कर लिया नोट, कर लिया, ठीक है। चलो मिटाओ, मिटाया 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 पूरी तरह से, अच्छी तरह से मिटा दिया, ठीक है। चलो अब चलते हैं तीसरे प्रॉपर्टी पर। दूसरे प्रॉपर्टी को नोट कर लिया अच्छे से। अब तीसरे प्रॉपर्टी पर चलते हैं। तो तीसरा प्रॉपर्टी क्या कहता है, मान लो कांस्टेंट है के, एक कांस्टेंट है के, उसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया है मैट्रिक्स ए, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, और हमको इसका ट्रांसपोज निकालना है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं फिर इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो उस जगह ये सेटिस्फाई करता है, ये पूरा का ट्रांसपोज होता है, के को बाहर ले लो, ए का ट्रांसपोज निकालो, आंसर निकलता है। क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, के इज अ कांस्टेंट। कांस्टेंट का क्या कोई ट्रांसपोज निकलता है, मैट्रिक्स का निकलता है। तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, ठीक है। चलो लिख लिया, लिख लिया। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रॉपर्टी, और ये इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, द फोर्थ प्रॉपर्टी। मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। मान लो ए बी दो मैट्रिक्स है और हमने इनका प्रोडक्ट निकाला है, और मैं फिर कहूंगा इफ दे आर पॉसिबल टू प्रोडक्ट, यानी कि उनका प्रोडक्ट अगर निकल सकता है, उन्हें अगर हम प्रोडक्ट में ला सकते हैं, कंपेरेबल टू प्रोडक्ट हो सकता है। क्योंकि हमने बताया था हर मैट्रिक्स को हर मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता है। आप जाकर हमारे ऑपरेशन का पार्ट 2 वीडियो देख सकते हैं, वहां पर मैट्रिक्स के मल्टीप्लीकेशन विथ मैट्रिक्स का पूरा हमने बताया है कैसे करते हैं, क्या होता है, क्या सिस्टम है, क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यहाँ पर आगे चलते हैं। तो हमने मान लिया ए और बी मैट्रिक्स है जिनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और हमने उन्हें कर दिया मल्टीप्लाई। अब इसका अगर ट्रांसपोज निकाले, इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग। इसका अगर ट्रांसपोज निकाले तो वो ये हो जाएगा, वो उल्टा हो जाएगा, वो बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज हो जाएगा। इसको यहां से कंपेयर करो कि जब प्लस और माइनस करते हैं तब ट्रांसपोज सीधा सीधा आता है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज हो या ए माइनस बी का ट्रांसपोज हो, तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज या ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज होता है। लेकिन जब प्रोडक्ट का ट्रांसपोज निकालते हैं होल का, तो वो बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज होता है। क्यों होता है, क्या चीज रीजन है, वो एक और प्रॉपर्टी समझ जाओ फिर बताएंगे क्या रीजन है। वो फिफ्थ प्रॉपर्टी जरा याद कर लो कि अगर ए का ऑर्डर m क्रॉस n है तो ए ट्रांसपोज का ऑर्डर n क्रॉस m होगा, उसका ऑर्डर भी उलट जाएगा। अभी आपने देखा था कि मैंने 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स लिया था, वो 3 क्रॉस 2 हो गया। बैक जाकर आप देख सकते हैं उस सीन को कि ऐसा होता है कि अगर ए का ऑर्डर m क्रॉस n है तो ए ट्रांसपोज का ऑर्डर n क्रॉस m हो जाएगा, उलट जाएगा ऑर्डर। और अब इसको समझते हैं, ठीक है, इस चीज को समझते हैं क्यों होता है। मान लो ए का ऑर्डर m क्रॉस n है, बी का ऑर्डर n क्रॉस p है। हमने बताया था when two matrix can be multiplied if the number of columns of first one is equal to number of rows of second one, तभी जाकर हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और जो मैट्रिक्स निकलता है, मानो सी निकला है यहाँ पर एक मैट्रिक्स, उसका ऑर्डर कितना होगा m क्रॉस p, बताया था हमने, ठीक है। तो इसको मिटा दो, सी को मिटा दो, इसी को रहना है, ठीक है, इसी को रहना है। अब b का ट्रांसपोज निकाल देते हैं यहाँ पर। अब इसका ऑर्डर बताइए, उलट जाएगा, सिंपल अभी बताया, ये हो जाएगा। अब देखो, अब देखो क्या देखो सर कि अब ये जो a इंटू बी का ट्रांसपोज था वो b ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज होता है। अब जब अगर यहां पर देखो, मैं a और b को मल्टीप्लाई कब कर सकता हूं, जब इसका यहां पर लिख देता हूं मैं, इसका कॉलम इसका रो के साथ इक्वल हो जाएगा। अब मान लो मैं a ट्रांसपोज और b ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करता हूं, मान लो मैं ये निकाल लूं, इज इट पॉसिबल, ध्यान से देखो, इज इट पॉसिबल। यहां पर यहाँ का कॉलम है m, यहाँ का रो है p, इज दिस पॉसिबल। हमने कहीं पर लिखा है m इक्वल टू p, नहीं लिखा है।
ये नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैं ये निकालूं, ये देखो जरा, ये देखो, ये हो सकता है क्या? ये हो सकता है क्या? देखो मैं यहाँ पर एक और बार ए ट्रांसपोज इधर से लिखता हूं, उसका देखो, ये देखो, अब देखो इसका जितना कॉलम है वही इसका रो है, तो ये पॉसिबल हो सकता है। तो ये तो पहले पॉसिबल ही नहीं था। अगर यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि ये क्यों नहीं होगा, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल। अभी हमने दिखाया कि क्यों पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। और अगर इसको आप मल्टीप्लाई करते हो तो जो सी ट्रांसपोज निकलेगा, इसका जो सी ट्रांसपोज निकलेगा उसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? पी क्रॉस एम, पी क्रॉस एम होगा, यानी कि सी का उल्टा होगा। देखो तभी जाकर ये सेटिस्फाई होता है, तभी जाकर इट कैन बी सेटिस्फाई, ठीक है। समझ में आया क्यों होता है, ऐसे उलट जाता है ये। तो हर किसी का कोई भी प्रॉपर्टी का रीजन होता है, वैसे नहीं बनाया जाता है। तो ये थे कि इसके बैकग्राउंड का कॉन्सेप्ट यही था कि वो प्रोडक्ट के लिए एलिजिबल नहीं होते। अगर हम ये निकाले तो इट्स नॉट एलिजिबल फॉर प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसको नोट कर लो जो समझ में आए, ठीक है, कर लिया नोट। इसको याद रखना कि ये नहीं होगा, ये उलट जाएगा। इस अ वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ठीक है। कर लिया नोट, कर लिया नोट, ठीक है। चलो डॉस्टर गिर गया, इसको मिटा देते हैं। प्रॉपर्टी 5 भी मिट गया सर, लिख लेते हैं हम यहाँ पर अच्छे से प्रॉपर्टीज 5 को। आप फिर यहाँ पर आप लिख देते हैं इनक्रसेम है, तो ये ट्रांसपोज का ऑर्डर इनक्रसेम होगा, ठीक है। चलो अब एक और चीज है, एक और चीज है कि हम इसका जनरलाइजेशन कर सकते हैं। जो प्रॉपर्टीज 4 है हम इसको जनरलाइज करेंगे कि मान लो हमारे पास nth मैट्रिक्स है, A1 A2 A3 A4 ऐसे करके n नंबर सब मैट्रिक्स है, और हमने उनका प्रोडक्ट A1 निकाला है, यहाँ पर A1 A2 A3 ऐसे करते करते AN ये पावर हो गया सर, ठीक है। चलो नीचे लिख देते हैं, ठीक है। A1 A2 A3 AN ऐसा हमारे पास मैट्रिक्स है। अब हम इनका ट्रांसपोज निकालें, इन सबको हमने प्रोडक्ट किया, हमने अब इनका ट्रांसपोज निकालना है, तो क्या हो जाएगा? वो पूरा उल्टा हो जाएगा, इधर से लेके इधर तक, ठीक है, पूरा उलट जाएगा। सिंपल है, आप बस इतना याद रखो, जनरल आप खुद निकाल सकते हो, ठीक है। तो चलो हो गया। अब एक और आखिरी प्रॉपर्टी 6 नंबर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, नाम सुना होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने बताया था टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज निकलता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आइडेंटिटी ही होता है। सर एग्जांपल दो, ऐसे आप बोल देना, हम नहीं मानते, बताते हैं। मान लो एक छोटा सा आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेते हैं 1 0 0 1, सर दिख रहा है आइडेंटिटी, दिखा सर। इसका ट्रांसपोज निकालो सर, हमने निकाला, इसका ट्रांसपोज भी 1 0 0 1 हो गया। अब मानो, अब तो सही है, ठीक है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होता है। तो पूरा इसको नोट कर लो, प्रॉपर्टीज को जल्दी से नोट कर लो। आगे बढ़ जाएंगे, आगे बढ़ेंगे हम एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट पर, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो ट्रांसपोज पर बेस है, ठीक है। तो आगे चलते हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये दोनों क्या चीज है? मान लो एक मैट्रिक्स है ए, हमने उसका ट्रांसपोज निकाला, ए ट्रांसपोज निकल गया हमारे पास। अब हमको दिखा कि मान लो ये हो गया अचानक से, ये कुछ हो गया, ये हो गया कुछ, ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज। तो अब एक और चीज होगा, मान लो ये हो गया अचानक से, ए इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज। अच्छे से लिखो चीज है, ए इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज। तो दो केसेस मानो हमको मिल गए कि ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज, ए इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज। अब इन दोनों केसेस में क्या स्पेशलिटी है? तो स्पेशलिटी ये है कि ये जो फर्स्ट केस है, द फर्स्ट केस इज
ये वाला ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज, अगर ये होता है कभी तो ये जो ए है वो है एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये जो ऐसे कंडीशन में ये जो ए होता है उसको हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ऐसे कंडीशन में जो ए होता है उसको कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। किसी किसी बुक में आपको ये ऐसे भी मिलेगा, ये वाला, एक ही बात है, माइनस को इधर से लेकर उधर डाल दो, तो ये दोनों स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A is the skew symmetric matrix. No, transpose is not a skew symmetric matrix. यहाँ पर हम A equal to minus A transpose, then A is a skew symmetric matrix. If A equal to A transpose, then A is a symmetric matrix. अब सर अच्छा है डेफिनेशन दे दो एग्जाम में लिखने के लिए, तो लिख दो if A is a matrix, if A is a matrix such that, ये such that है A equals to A transpose, then A is a symmetric matrix, ठीक है। If A is a matrix such that A equal to A transpose, then A is a symmetric matrix। वैसे ही उसका उल्टा लिख दो यहाँ पर, if A is a matrix, वहीं फिर से सच दैट A equal to minus A transpose, then A is a skew symmetric matrix, skew symmetric matrix, ठीक है, ठीक है, ऐसे हो गया, ठीक है, मैनेज कर लो, ठीक है। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो अब एग्जाम्पल लेंगे, इसको अच्छे से समझेंगे, ठीक। नोट कर लो, मैं हट रहा हूँ, नोट कर लिया नोट, चलो आगे बढ़ो। तो इसको पूरी तरह से मिटा दो, मिटा दो, मिटा दो, मिटा दिया, मिटा दिया, मिटा दिया, मिटा दिया, मिटा दिया सर, मिटा दिया, मिटा दिया। तो एक एग्जाम्पल सोचो जो इन दोनों को सेटिस्फाई करता, ठीक है। चलो एग्जाम्पल सोचो, 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 सोच लिया क्या? हो गया? हाँ सर, एग्जाम्पल आपने कहा सोचने के लिए, कैसा सोचा है बताता हूँ एक चीज। ये होता है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को आइडेंटिफाई करने का तरीका। अब मैं जो बताने वाला हूं वो होता है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को आइडेंटिफाई करने का तरीका। एक झुंड है मैट्रिक्स का इतना सारा, आपको बोला कि इसमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स को निकालो और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को निकालो, तो अब तो आप पूरा ए को ए ट्रांसफॉर्म निकालते नहीं बैठोगे ना। तो आपको क्या करना है, ये चीज देखो, ये मैट्रिक्स अगर कुछ इस तरह सा है, ये मान लो मेन डायगोनल है हमारा मेन डायगोनल है, और उसके इस तरफ जो जो एलिमेंट है, इस तरफ वो एलिमेंट है, इस तरफ जो जो एलिमेंट है, इस तरफ वो एलिमेंट है, तो ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। समझ नहीं आया? बताता हूं। मान लो ए में ले लेता हूं यहां पर 2 0 0 2। अब बोलो इसमें मेन डायगोनल क्या है, कौन से है? तो ये है हमारा मेन डायगोनल। अब मेन डायगोनल के इस तरफ जो एलिमेंट है उस तरफ भी वही एलिमेंट है, ठीक है, इस तरफ जो एलिमेंट है उस तरफ भी वही एलिमेंट है, तो इट्स अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चेक कर लो, आपको अगर चेक करना है तो चेक कर लो। ये देखो मैंने इसका ट्रांसपोज निकाल दिया, इक्वल हो गया। तो याद रखो कि जब भी मेन डायगोनल के बोथ साइड्स पर इक्वल नंबर आएंगे, ये यहाँ पर जो नंबर है वहां पर वही नंबर है, तो उसे हम एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। देखो एक और एग्जांपल लेते हैं 3 क्रॉस 3 वाला, 3 2 1 फिर 2 0 5, ठीक है, यहां पर भी 0 लिखता हूं, मेरी मर्जी। 5 1 एंड इट्स नहीं रहा है सर मेरे को, ठीक है। तो ये हो गया मैट्रिक्स। अब देखो इस मैट्रिक्स को, ये हमारा मेन डायगोनल है, और मेन डायगोनल के इधर उधर देखो,
यहाँ पर 2 है तो उसके सामने भी 2 है, यहाँ पर 2 है उसके सामने भी 2 है, 1 के सामने 1 है, 5 के सामने 5 है, और यह है एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी कि मेन डायगोनल के उस तरफ वाले एलिमेंट को अगर उस तरफ अपना ही एक कोई इमेज दिखता है, जैसे मिरर के सामने खड़े होकर जो आप है वो दिखता है, वहीं अगर इस तरफ वाले एलिमेंट को उस तरफ भी अपना ही इमेज दिखता है तो ये है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसे भी याद करो, मेन डायगोनल के उस तरफ जो एलिमेंट होगा उसके सामने वही एलिमेंट होगा, उसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहोगे। आपकी मर्जी है, ठीक है। इसको नोट कर लो, इसको मिटाएंगे अभी। हो गया, चलो अब चलते हैं सर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को कैसे पहचाने। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को सर कैसे पहचाने जल्दी से बताते हैं। मान लो एक मैट्रिक्स है, तो अब ये स्क्यू सिमेट्रिक कैसे जानोगे? फर्स्ट वेरी फर्स्ट थिंग इज इसके जो मेन डायगोनल के एलिमेंट है वो सब जीरो होंगे, वो सब जीरो होंगे। इसके मेन डायगोनल में नॉन जीरो एलिमेंट होगा ही नहीं, इसके मेन डायगोनल में सबके सब जीरो एलिमेंट होंगे, ठीक है। और क्या होगा, यहां पर जो एलिमेंट होंगे उसके सामने उसका मिरर इमेज बोलो, उसके साथ एक नेगेटिव आ जाएगा। यहां पर जो भी एलिमेंट होगा उसका नेगेटिव इधर होगा, यहां पर जो भी एलिमेंट होगा उसका नेगेटिव इस तरफ होगा। ऐसे समझते हैं, समझ में आ जाएगा। बड़ा वाला 3x3 वाला लेते हैं, अच्छे समझ में आता है ये बड़ा वाला मैट्रिक्स। तो पहले क्या किया, मेन डायगोनल के एलिमेंट सब जीरो होंगे, यानी कि जो 3 एलिमेंट रहता है मेन डायगोनल में वो सब जीरो होंगे, उनका और कोई अगर जीरो नहीं हुआ ना वो मेन डायगोनल का एलिमेंट, तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो ही नहीं सकता, पहले तो जीरो होना चाहिए। अब मान लो यहाँ पर 2 रखा, 3 रखा, 1 रखा, तो इसके सामने जो एलिमेंट होगा वो इस तरह होगा, 2 का -2, 3 का -3 और 1 का -1। ये तभी जाकर एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। और यहाँ पर अगर -2 रख दो तो ये 2 होने के बाद ही स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। इसका नेगेटिव इधर होगा या उसका नेगेटिव उधर होगा, जो भी बोलो, मेन डायगोनल के ऑपोजिट साइड्स पर जो एलिमेंट होंगे एक दूसरे के नेगेटिव होंगे। ये 2 के सामने उस -2 के सामने उसका नेगेटिव, 3 के सामने उसका नेगेटिव, 1 के सामने उसका नेगेटिव, तभी जाकर इसको हमें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। चलो नोट कर लो, कर लिया। चलो अब आते हैं एक और चीज पर, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड्स एग्जाम, ठीक है। चलो नोट कर लिया अच्छे से, ठीक है। तो आगे जाने से पहले ये बात याद रखो, मैं बताना भूल गया सर, कि हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स ही सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो सकता है, ठीक है। हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स ही सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो सकता है। लिख लो जरा कि स्क्वायर मैट्रिक्स ही सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो सकता है। वो डेफिनेशन था ना हमारा सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक्स का, उसमें लिखना इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स के बिना वो नहीं होगा, ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन आता है हमेशा बोर्ड में, कोई भी बोर्ड में, कि रिप्रेजेंट स्क्वायर मैट्रिक्स दिया होता है ए, मान लो सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उसको रिप्रेजेंट करो सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो वो कैसे करते हैं बताते हैं अभी आपको, ठीक है, कि एक मैट्रिक्स को सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कैसे लिखते हैं। तो मान लो एक मैट्रिक्स है हमारे पास, अब ए का ट्रांसपोज हम निकाल सकते हैं, इसे स्क्वायर मैट्रिक्स, जरूरी है होना वरना नहीं होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स हमने उसका ट्रांसपोज निकाल दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन है एक्सप्रेस ए एज सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। ऐसा कोई क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं।
तो अब यहाँ पर एक चीज याद रखो पहले, फिर हम उसको प्रूव करेंगे कि क्या सच्ची है ये। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो ये लिखना जरूर, ये लिख देना उसको, A इक्वल्स टू A प्लस A ट्रांसपोज बाई 2, या फिर ऐसे लिखो, यहाँ पर मैंने बताया था मैट्रिक्स में डिवीजन नहीं होता, तो हाफ इंटू A प्लस A ट्रांसपोज प्लस हाफ इंटू A माइनस A ट्रांसपोज। अब सर ये क्या किया, तो इस कंडीशन में मैं बताता हूं पहले कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा और इस कंडीशन में ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सर प्रूफ क्या है, कैसे माने ये होगा, कैसे माने कि इट इज ट्रू दैट ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑलवेज एंड दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑलवेज। पहले दिखाओ कि ये होता है या नहीं। तो आप देखो ये हाफ हो गया, हाफ हो गया, ये हो गया, ये हाफ हो गया, आपको कैंसिल हो गया, ठीक। तो ये तो होता है। अब सर कैसे माने कि सिमेट्रिक है और स्क्यू सिमेट्रिक है, हम बताते हैं कैसे माने। तो पूरी तरह से मिटाते हैं, प्रूव करते हैं इज दिस फॉर्मूला राइट और रॉन्ग। चलो प्रूव करते हैं, प्रूफ प्रूफ प्रूफ। तो क्या करें, हमको इसे प्रूव करना है सर, इसे प्रूव करना है। इस कंडीशन में ये होगा सिमेट्रिक, ये होगा स्क्यू सिमेट्रिक, इसको प्रूव करो। अब बताओ हमने सिमेट्रिक में क्या पढ़ा कि अगर A इक्वल्स टू A ट्रांसपोज हो जाए तो वो सिमेट्रिक है ना, और अगर A इक्वल्स टू माइनस A ट्रांसपोज हो जाए तो वो स्क्यू सिमेट्रिक है, ये तो मानते हो, ये हमने प्रूव किया, ठीक है। अब ये मैं बोल रहा हूं सिमेट्रिक है, तो इसको चेक करेंगे सर, हम इसका ट्रांसपोज निकालते। ट्रांसपोज क्यों निकाल रहा हूं कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, इसका ट्रांसपोज इस पूरे का, एक मैट्रिक्स है, इसका पूरे का ट्रांसपोज अगर फिर से ये आ गया तो हम ये कह सकते हैं कि भैया कि एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हम प्रॉपर्टीज लगाएंगे। अब ये देखो, ये K इंटू अ मैट्रिक्स का होल ट्रांसपोज है, ठीक है, ये K इंटू अ मैट्रिक्स का होल ट्रांसपोज प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या था, हम K को बाहर निकाल दिए, A प्लस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। अब सर अब प्रॉपर्टी नंबर 2 लगाओ, क्या था सर, क्या था भूल गए क्या, जब A प्लस बी होता है, A माइनस बी होता है, उसका होल ट्रांसपोज होता, तो क्या होता कि इंडिविजुअली ट्रांसपोज निकालते, तो A का ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब प्रॉपर्टी 1 में हमने कहा कि ये ट्रांसपोज का ट्रांसपोज तो A होता है, तो ये क्या हो गया जरा देखो, A ट्रांसपोज प्लस A हो गया, हो गया। अब अगर इसको अच्छे से लिखो कम्यूटेटिव लॉ पका के, तो ये हो गया ये, तो ये जो था ये वही हो गया ना, इसका मतलब ये पूरा मैट्रिक्स का ट्रांसपोज वही मैट्रिक्स आ गया। तो अब तो ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये तो सच बात है, तो ये हमारा ट्रू है, ठीक है। कभी कभी ना ऐसे पूछता है प्रूव करो, तो बच्चे क्या करते हैं, मान लो A इक्वल्स टू मैट्रिक्स 1 2 3 4, P इक्वल्स टू मैट्रिक्स A ट्रांसपोज इक्वल टू मैट्रिक्स, उल्टा देते हैं, फिर एग्जांपल लेके प्रूव कर जाते हैं, तो वो गलत है, इसका प्रूव ऐसा होता है, यही प्रूव है। क्या पहले ये दिखाओ ये सिमेट्रिक है, फिर ये दिखाओ ये सिमेट्रिक है, ठीक है। ये प्रूव भी आता है, ये प्रूव भी आता है एग्जाम में, याद रखो किससे प्रूव होता है, ठीक। तो चलो अब दिखते हैं क्यों सिमेट्रिक वाला ठीक है यार, ठीक है, सिमेट्रिक देख लिया, चलो अब स्क्यू सिमेट्रिक पर जाएंगे, तो इसको मिटा दूंगा मैं, लिख लो, मिटा दे, ठीक है। अब ये मैट्रिक्स लेंगे, हम प्रूव करेंगे सर स्क्यू सिमेट्रिक है, तो सर स्क्यू सिमेट्रिक का कंडीशन ये है कि इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज अगर होता है तो इसे हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो सर पहले लो ये लिया हमने ए माइनस ए ट्रांसपोज, कैसे करेंगे, वही सर ट्रांसपोज निकालेंगे, पूरा का निकालो, वही प्रॉपर्टी थर्ड पकाओ के इनटू ए किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, तो हाफ बाहर जाएगा,
ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज हो गया सर। अब बोलो, अब सर प्रॉपर्टी 2 पड़ेगा, क्या पड़ेगा? प्रॉपर्टी 2। तो क्या होगा, ये इंडिविजुअल ट्रांसपोज हो जाएगा, यानी कि ए का ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ठीक है, ठीक है। तो चलो ये अब प्रॉपर्टी 1 में हमने पढ़ा था, 1 में कि ये ए होगा किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज में मैट्रिक्स होता है। तो ये हो गया, देखो जरा, देखो ये हो गया। अब सर हमें तो नहीं दिख रहा है कि इसका माइनस ये आ रहा है, अरे जरा अरेंज करो इसको, ऐसे तो लिख सकते हो ना, माइनस ए ट्रांसपोज, माइनस कॉमन ले लो इन दोनों से, माइनस बाहर चला गया। अब तो दिख रहा है ना कि ये मैट्रिक्स का जो था हमारा, ये मैट्रिक्स नेगेटिव है, इसका ट्रांसपोज इस मैट्रिक्स का नेगेटिव है, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ये तो ठीक हो गया कि ये दोनों सत्य बोल रहे हैं सर, ये दोनों सत्य बोल रहे हैं। तो यहाँ पर प्रूफ छोड़ देना नहीं, यहाँ पर प्रूफ को एंड नहीं करना है, एक और 2 लाइन लिखना पड़ेगा कि ये दोनों तो ठीक है, ठीक हमने माना ये दोनों ठीक है, लेकिन क्या ये होता है इन दोनों को मिलाने से ए निकलता है क्या? वो भी देख लो, हाफ इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज, मल्टीप्लाई कर दो इंडिविजुअल स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो हाफ ए प्लस हाफ ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस हाफ ए ट्रांसपोज, इन दोनों को जोड़ो, हाफ ए ए सार। अब इन दोनों तो उड़ गए, तो ये हो गया इक्वल टू RHS, प्रूव हो गया, इक्वल टू LHS, RHS लिखा है सब, प्रूव हो गया, हो गया। तो ये था, ये प्रूफ था। और इस रीजन को, इस रिजल्ट को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखो कि एक मैट्रिक्स को इस तरह से हम लिख सकते। चलो लिख लो, नोट कर लो, हो गया क्या? तो आज के लिए इतना ही यहाँ पर खत्म करते हैं। प्रॉब्लम आज हमने कुछ ज्यादा नहीं किया है, इसके लिए अगले एपिसोड में हम प्रॉब्लम्स लेके आएंगे, यहाँ तक के कॉन्सेप्ट के। प्रॉब्लम क्यों नहीं कर पाए कि यहाँ तक कॉन्सेप्ट में थोड़ा लिमिटेड प्रॉब्लम्स है, इतने अच्छे नहीं आते, लेकिन अगले वीडियो में हम इसके प्रॉब्लम्स लेके आएंगे, उसके साथ आगे भी बढ़ेंगे काइंड्स ऑफ मैट्रिक्स पर, और अगले वाले में आपको ढेर सारे SW मिलेंगे, इनको मिलाकर मिलेंगे काइंड्स ऑफ मैट्रिक्स पर, फिर हम उसका सोल्यूशन भी करेंगे। तो प्रॉब्लम हम अगले वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए इस वीडियो को देखिए, अच्छे से पढ़िए, ट्रांसपोज सिमेट्रिक्स को पढ़िए, उसके प्रॉपर्टीज किसी भी बुक से पढ़ो, अगर क्वेश्चन खुद कर सकते हो करो, अगर कुछ डाउट है, कुछ भी डाउट है तो मैं कमेंट में लिंक दे रहा हूँ, कमेंट में अपने मेल दे दे रहा हूँ, वहां पर फोटो कुछ भी कोई क्वेश्चंस का लिख के भेजो, ठीक है, और मैं उसका सॉल्यूशन भी दे दूंगा आपको, ठीक है। और तब तक के लिए हमारे बाकी वीडियो देखिए, मैट्रिक्स को पूरी तरह से अच्छे से पढ़िए, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ, थैंक यू।